आदाब नाजरीन, मैं हूं अली शारब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आप मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में हमने जाना था कि कारून की तमाम दौलत को कारून के साथ ही आप मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मिट्टी के अंदर धकेल दिया जाता है, यानी मिट्टी उसे अपने अंदर ले लेती है। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे आप मूसा अलैहिस्सलाम और क्यों शाम की ओर रवाना हुए। तो देखते हैं इस प्रोग्राम में आप मूसा अलैहिस्सलाम का बकाया किस्सा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि अल्लाह का ये हुक्म है कि लश्कर तैयार करो, बैतुल मुक़द्दस को जालिमों और अमालिकों के हाथ से छुड़ा लो। लश्कर का इंतज़ाम करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाम की तरफ रवाना हुए। जब उस मुल्क के करीब पहुँचे तो 12 सरदार मुकर्रर किए और इसके लिए एक आदमी हर ख़ानदान से लिया और उन्हें हुक्म दिया, अमालिका के मुल्क में जाओ और खामोशी से उनका हाल मालूम करके वापस आ जाओ। जब ये 12 नकीब जाबिरों की सरमाया पहुँचे तो औस बिन औक से उनकी मुलाकात हुई। ये औस जिस्म और कद में सबसे बड़ा था। उसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बादशाह को खबर दी कि मिस्र की तरफ से लोग हमारे मुकाबले आ रहे हैं। बादशाह ने नकीबों को छोड़ दिया ताकि वो वापस जाकर उनके लोगों की डील डोल और दबदबा का जिक्र अपने लश्कर में करें। इस तरह लश्कर पर रौब और हैरत छा जाए और मुकाबले के लिए आगे न बढ़ सके। जब ये नकीब लौटकर बनी इसराइल की तरफ रवाना हुए तो उन्होंने आपस में तय किया कि जालिमों की डील डोल का जिक्र अपने लश्कर में नहीं करेंगे, सिर्फ हज़रत मूसा और हारून को इसकी खबर देंगे, इसलिए कि बनी इसराइल कम अक्ल और कम हिम्मत वाली है। अगर वो दुश्मनों की डील डोल और ताकत का हाल सुनेंगे तो डर जाएंगे और लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जब ये लश्कर में पहुंचे तो 10 आदमियों ने अपने वादे को भुला दिया और सब कुछ बयान कर दिया। सिर्फ 2 आदमी यूश और बिन नून और कालिब बिन यकूना ने इस भेद को छुपा लिया। हज़रत मूसा का लश्कर उनकी शौकत और ताकत का हाल सुनकर बैठा रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया और कहा कि अल्लाह ने मदद का वादा किया है, तुम्ही को फतह हासिल होगी। लेकिन उनके समझाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सब एक ज़बान होकर बोले, हमें तो उनके मुकाबले की ताकत नहीं है, हमें इस मुल्क को जीतना और इसको हासिल करने का लालच भी नहीं है। अगर तुम उसको लेने की तमन्ना रखते हो तो तुम और तुम्हारा खुदा जाओ और लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया तो वो सजदे में गिर गए और कहा, इलाही मेरे इख्तियार अपनी जान और अपने भी के सिवा किसी पर भी नहीं है, तू हमारे और इन नाफरमानों के दरमियान जुदाई कर दे। इतने में एक काला बादल हुआ और एक आवाज आई। तो किसकी थी आवाज और क्या हुक्म आया आप मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, देखते हैं इस प्रोग्राम में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। वो सजदे में गिर पड़े और कहा, इलाही मेरा अख्तियार अपनी जान और अपने भाई के सिवा किसी पर नहीं है, तू हमारे और इन नाफरमानों के दरमियान जुदाई कर दे। इतने में से काला बादल जाहिर हुआ और साफ आवाज़ आई, ए मूसा, ये बनी इसराइल के लोग कहाँ तक नाफरमानी करेंगे और कब तक खुले मौजज़ों का इनकार करते रहेंगे? क्या ये नहीं जानते कि मैं पलक झपकते ही सबको खाक कर दूंगा और इन्हीं की जगह दूसरे लोग पैदा कर दूंगा? हज़रत मूसा ने कहा, या रब्बी, अगर तू अपने कहर से इनको हलाक करेगा तो तेरी बादशाही में तो इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो लोग मेरे बाद होंगे वो कहेंगे कि मूसा ने अपनी कौम को अपनी बद्दुआ से हलाक कर दिया। तेरा सब्र बड़ा है, तू बड़ा एहसान वाला है, इनको माफ़ कर दे और इन्हें अचानक हलाक न कर। खुदा ने फरमाया, मैंने तेरी दुआ सुन ली, लेकिन तू इन लोगों से कह दे कि मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम है कि सिवाय तुम 2 भाइयों के और यूश और कालिब के सबको इस बयाबान में हैरान और परेशान रखूँगा। इसके बाद वो 10 आदमी जिन्होंने भेद खोलकर फ़ौज में खौफ और हिरास फैलाया था, रोग और बीमारी में मुब्तला हो गए और आखिर में फना हो गए। और बाकी बनी इसराइल के लोग अपनी नाफरमानी की वजह से बेयाबान में मारे मारे फिरने लगे। इसके बाद बनी इसराइल मिस्र की तरफ वापस हुए। शाम तक घूमकर फिर पहली जगह आ गए। मजबूर होकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लौटना चाहा कि शायद किसी हीले से उनको राज़ी कर सके। बनी इसराइल का ये हाल था कि कोल्हू के बेल की तरह तमाम दिन रात दौड़ते फिरते थे और सुबह फिर अपने को पहली जगह पर पाते थे।
حضرت موسیٰ دوبارہ بنی اسرائیل سے ملے اور کہا اب بے ہمت باندھو اور مقابلے کے لیے چلو، خدا تمہیں فتح دے گا۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے اپنا حال بیان کیا کہ بتایا کہ وہ کس طرح مارے مارے پھر رہے ہیں، اور اس بات سے انہیں بڑی حیرانی ہوئی کہ خدا کا وعدہ کتنی جلد ظاہر ہو گیا ہے۔ خدا نے فرمایا موسیٰ ان نافرمانوں کے لیے غم نہ کرو، تم نے تو بڑی کوشش کی لیکن یہ یہاں ہی رہیں گے۔ جب کھانے پینے کا تمام سامان ختم ہو گیا اور بنی اسرائیل کے پاس کچھ نہ رہا، تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھوک کی فریاد کی اور رونے لگے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس غربت کے منظر میں کیا ہوا، اللہ نے لوگوں کی کیسے مدد کی۔ دیکھتے ہیں اس پروگرام میں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی، خدا نے بنی اسرائیل کے لیے من اور سلوہ کا انتظام کر دیا۔ من برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا درختوں پر گرتا، اور شام کو بڑی تعداد میں چڑیا خود بخود فوج میں آ جاتی جن کو ذبح کر کے بنی اسرائیل کے لوگ کھاتے۔ حکم تھا کہ کوئی شخص ضرورت سے زیادہ نہ لے اور دوسرے دن کے لیے بچا کر نہ رکھے۔ ہاں، سنیچر کے دن اتوار کے لیے اکٹھا کرنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن بنی اسرائیل جو لالچ میں آ گئے تھے ضرورت سے زیادہ ذخیرہ کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ صبح گوشت میں کیڑے پڑ جاتے اور زیادہ من لینے والوں کو اس روز کچھ نہیں ملتا، وہ بے نصیب رہ جاتے تھے۔ خدا نے پانی کا انتظام یہ کیا کہ حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ پتھر پر اپنی لاٹھی مارے، اس طرح 12 چشمے پھوٹ گئے۔ خدا نے بدلیوں کا سایہ بھی ان پہ کیا، لیکن بنی اسرائیل کی عادت نہیں بدلی، وہ خدا کی ناشکری ہی کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ کہنے لگے ایک طرح کے کھانے پر ہم کب تک صبر کریں گے، منہ کا مزہ بے مزہ ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہم کو مسور کی دال، پیاز، لہسن اور ساگ بھاجی دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کی سمجھ بوجھ سے بہت اداس ہوئے اور فرمایا تم عجیب لوگ ہو، بڑی چیز کے مقابلے میں چھوٹی چیز کو پسند کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے چاہا کہ ان جاہلوں کو چھوڑ کر نکل جائیں، لیکن صبر کرتے رہے اور خدا کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، یہاں تک کہ 40 سال کی مدت گزر گئی اور اس مدت میں کئی نسلیں تیار ہو گئیں۔ اب پرانے لوگ ختم ہو چکے تھے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے، تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، اور دیکھیے تسنیم ٹی وی کا ایک خاص پروگرام۔ اللہ حافظ۔